पूरे देश में कॉकरोच की चर्चा हो रही है। हर आदमी कॉकरोच की बात कर रहा है। ये किसी किचन की कॉकरोच की बात नहीं हो रही है। ये एक कॉकरोच क्रांति है। हम लोगों ने स्पाइडर मैन के बारे में तो सुना था कि नया कॉकरोच कहाँ से आ गया। तो ये कॉकरोच आया सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन से। दिया कौन? खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने। उन्होंने एक जजमेंट के दौरान भारत के युवाओं के बारे में कहा कि वो कॉकरोच की तरह होते हैं। युवाओं को बुरा लगा। स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत ही किसी भी स्तर पे डिफेंड नहीं किया जा सकता है। सूर्यकांत जी को भी लगा कि उन्होंने कुछ ज़्यादा कह दिया, तो फिर अगले दिन उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन तो दे दिया कि मैंने सबके लिए तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। सारे देश के कॉकरोच मतलब युवा मतलब जेन जी जुट गए हैं और बताना शुरू कर दिए हैं कि उनकी अहमियत क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी नामक डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है और सिर्फ 72 घंटे में जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है भारतीय जनता पार्टी, उससे भी अधिक उनके इंस्टा फॉलोअर हो गए हैं। करीब 17 मिलियन। उनके ट्विटर अकाउंट को बंद करने की कोशिश की जा रही है, इंस्टा अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है और 2 दिनों में डिजिटली इतने जनजी जुट गए कि अब इस क्रांति की बात भारत से हटके पूरे विश्व में इसकी चर्चा होने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ? रातों रात तो ऐसा नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी। नमस्ते, मैं नरेंद्र नाथ मिश्रा। हस्तक्षेप के आज के एपिसोड में इसी कॉकरोच रिवॉल्यूशन के बहाने इसमें छिपे 5 संदेश संकेत की बात करेंगे हम और बताएंगे कि यह इतना आसान तो नहीं था। पहली वजह, सवालों को अगर दबाएंगे तो यही होगा। युवा और जेनजी को सवालों को दबाना पसंद नहीं है। अगर उनके पास सवाल हैं, उनको अगर कुछ पूछना है, उनको सरकार, सिस्टम, किसी से भी सवाल करना है तो उनको रोकिए नहीं। किसी को भी वैसे रोकना नहीं चाहिए। किसी भी विकसित समाज में सबसे अगर तरजीह दी जाती है तो सवाल पूछने को। यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो पहली बात सिखाई जाती है, आस्क क्वेश्चन। और हाल के सालों में ठीक रिवर्स, डोंट आस्क क्वेश्चन। आपने इतना अधिक दबा दिया कि उनका अब फुटने लगा है। इसीलिए पहली वजह है सवालों को दबाने की जो टेंडेंसी थी वह नहीं होना चाहिए। दूसरी, एक ट्रेंड मान लिया गया कि अगर चुनाव में जीत गए तो सब कुछ सही है। चुनाव में जीत से मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं होता है। चुनाव में अगर जीत गए तो ये इसका मतलब ये नहीं कि नीट में अगर आप बार बार आपका पेपर फेल होगा तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। पॉल्यूशन के बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर बार बार हर शहर में अगर पुल गिर रहा है तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा, उन सवालों पर जवाब आपको देना होगा। अगर भले आप 100 में 100 आप चुनाव जीत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुरजीत भल्ला जी ने लिखा है आर्थिक मोर्चे पे, बहुत ही शानदार हेडिंग है। बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है लेकिन आर्थिक मोर्चे पर लगातार हार रही है। तीसरी चीज़ जो नहीं समझ पाए, जो युवा होता है हमेशा से सदैव वो व्यवस्था विरोधी होता है। और ये आज की बात नहीं है। जब देश में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ तो युवाओं ने ही उसकी बुनियाद रची। अभी नेपाल, श्रीलंका, आसपास जहाँ भी देखिए वो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। उनकी जो फिल्म आती है रंग दे बसंती, तमाम चीज़ों देखें। अगर उनके एंटी एस्टेब्लिशमेंट को आप एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, इन सब तमाम विशेषणों से अगर उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसे ही कॉकरोच निकलेगा। अभी तो कॉकरोच निकला ही है, अभी उसका असर भी दिखेगा। और चौथी चीज़, ये जो युवा हैं, ये जो जेनजी हैं, वो नई राजनीति चाहते हैं। अब देखिए ना, वो अगर बीजेपी के खिलाफ ही आए तो अपनी उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। तमिलनाडु में देखिए एक विजय आए, 10 महीने में नई पार्टी बना के उनको जिता दिया। मतलब देश में नई राजनीति का भी रास्ता खुल रहा है। और अगर आप उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से बात करेंगे तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ दिखेंगे, लेकिन पहले आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा। यह जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो इमरजेंस और रिवोल्यूशन जैसा कम ही समय में दिखा है, आगे देखना होगा किस तरह से उसका फंक्शन होता है। तो ये उसमें एक संदेश यह भी है। और 5वां और आखिरी बात, इनकी ताकत को कम नहीं समझिए। अगर 140 करोड़ भारत की आबादी है तो उसमें अब आधे के करीब 30 साल तक के युवा हैं। यही तय सब कुछ करेंगे। देश, समाज और राजनीति की दिशा
शायद अभी तक उतने वो प्रमुखता से, उतनी मजबूती से इस चीज़ को नहीं रख रहे थे, लेकिन अब इस छोटे से रेवोल्यूशन के बाद पूरा संकेत है कि इस सिस्टम राजनीति का जो गाड़ी है उसके ड्राइवर वो बनने को रेडी हैं। और डरना तो सभी राजनीतिक दलों को चाहिए। अगर वो इस राजनीति के ड्राइविंग सीट पर बैठ गए तो बदलाव ही नहीं होगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इस कॉकरोच रेवोल्यूशन को हल्के में मत लीजिए, बहुत कुछ छिपा हुआ है इस रेवोल्यूशन में, और ये कल जाकर कौन सा रूप लेगा और कितना कुछ बदल जाएगा, अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन एक शुरुआत भर तो हो गई है कि जिन्हें हम सिर्फ रील तक समझ रहे थे, वो रियल मैदान में बदलाव के ड्राइवर बनकर तैयार होने लगे। आपको क्या लगता है कि जेन जी का जो आंदोलन है वो कितना बदलाव ला पाएगा? आप भी कमेंट में लिखकर अपने विचार दें और बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। और हमेशा की तरह एक और विनम्र निवेदन, हमारे हस्तक्षेप मुहिम को सपोर्ट करें, समर्थन दें, फीडबैक देते रहें। नमस्ते।